में दिखी। आगे बढ़ते 10 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। शुरुआत प्रभुदास लीलाधर की कॉल से करते हैं। इंडसइंड बैंक और ग्रासिम दोनों में खरीदारी की राय है। इंडसइंड बैंक खरीदारी के मौके 1140 के टारगेट्स को मानकर चले। वहीं प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि ग्रासिम में भी खरीदारी अगर आप कर रहे हैं 1650 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट की तरफ से थर्मैक्स और साथ ही ज्योति लैबोरेटरीज में खरीदारी की राय है। थर्मैक्स यहां पर 2450 के टारगेट्स दिखा सकता है। कल के सेशन में भी यहां पर मजबूती देखने को मिली, करीब 4-4.5% तक की तेजी यहां पर हमने देखी थी। और साथ ही लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर स्पेस पर भी फोकस है हमारा। ज्योति लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय 198 के टारगेट्स को मानकर चले। इनक्रेड कैपिटल, असाही इंडिया और बंधन बैंक पर खरीदारी के मौके देख रहा है। ध्यान रखिए और ऑब्जर्वेशन है ये कि सारे के सारे यहाँ पर जो ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं वो खरीदारी के, और दूसरा बैंकिंग पर खास तौर से नजर है। असाही इंडिया पर ध्यान रखें 637 के टारगेट्स हैं और बंधन बैंक पर 302 के टारगेट्स। इनक्रेड कैपिटल का मानना है कि यहाँ पर और तेजी दिख सकती है, खरीदारी कीजिएगा। एमके ग्लोबल, जी एंटरटेनमेंट, जील के स्टॉक में खरीदारी की राय ढूंढ रहा है। करीब 3% की तेजी और जी का स्टॉक लगातार हम 3 सेशन से आपको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि स्टॉक में एक मूवमेंट है। यहाँ पर खरीदारी अगर आप कर रहे हैं 272 के टारगेट्स को मानकर चले, और साथ ही हैवल्स में खरीदारी के मौके 1318 के टारगेट्स को। और अंत में एंजल वन, आईजीएल और पावर ग्रिड दोनों पर खरीदारी की राय दे रहा है। आईजीएल पर टारगेट 443 के और पावर ग्रिड में टारगेट 236 के आप मानकर चल सकते हैं। 10 की 10 कॉल्स खरीदारी की है, तो बाजार का मूड, माहौल, सेंटिमेंट्स फिलहाल तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ जुड़ गए और डिम्पी हमें बताएंगे कल के बाजार की तस्वीर कैसी दिखी। बताए डिम्पी, कल एक्शन कहाँ रहा? चल रहा था, आपको पता ही है अडानी को लेकर एक खबर आई थी एनडीटीवी के साथ जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले जी एंटरटेनमेंट और भी कई मीडिया कंपनियां, सन टीवी जैसे इनकी वेटेज है, तो ये सेक्टर्स कल काफ़ी अच्छा चला। रियल एस्टेट और बैंकिंग के अंदर भी, स्पेशली मिड कैप बैंकिंग के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिला। अगर मैं सेक्टर से हटकर सीधा शेयर्स पे आऊँ कल के लिए, तो कल अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमको आती हुई दिखी। ये ठीक एक्सपायरी से पहले की रिकवरी है। 3.5% एक दिन में चला, उससे पहले 1.5%, 5% ये रिकवर कर चुका है 2 दिन के अंदर। इंडसइंड बैंक और ओएनजीसी, कच्चे तेल की बढ़त की वजह से ओएनजीसी के अंदर मूवमेंट आई, और कल कुछ फिर से निजी बैंक काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे, खासकर इंडसइंड बैंक। निफ्टी का जो लूजर्स था वो था बीपीसीएल और साथ ही डिविस लैब, इन दोनों के अंदर बैक टू बैक हमको गिरावट बनती हुई दिखी है। अब आते हैं 52 वीक हाई किस किस ने बनाया, और साथ ही लोज डिलीवरी डाटा वहाँ पे कहाँ पे बन रहा है। अगर आप डिलीवरी वगैरह के हिसाब से देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ एक हाई डिलीवरी वाले शेयर्स हैं। वीकली आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो हफ्ते भर का बेहतरीन रिटर्न रहा वो था भारतीय एयरटेल का, एलएनटी का और साथ ही टाटा कंज्यूमर्स का। हालांकि कल वो स्लाइटली बंद हुआ, लेकिन हफ्ते भर के रिटर्न के हिसाब से टाटा कंज्यूमर्स को भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। जो अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बीपीसीएल, डिविस और विप्रो, ये 3 कैटेगरी को आप शामिल कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर बैक टू बैक रिटर्न था और हफ्ते भर में भी इनका खराब प्रदर्शन था। आते हैं मिड कैप की कैटेगरी के अंदर। मिड कैप में आरबीएल बैंक, आरसीएफ, वीबीएल, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पे परसेंटेज गेन 5% से ज़्यादा था, और बहुत जोर से कल ये मिड कैप काउंटर्स चलते हुए हमको दिखे। लूजर्स की कैटेगरी में जोमेटो के अंदर कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हालांकि अभी भी 60 की रेंज में ही है। एचजी और एप्टेस के अंदर भी हमको कल काफ़ी नुकसान बनते हुए दिखा है वापस से। कल आते हैं अब 52 वीक का हाई पे, जो मिड कैप कैटेगरी का है, उसमें एबीबी, असाही इंडिया और ज्योति लैब, खासकर ज्योति लैब और असाही इंडिया तो सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चले, 6% तक का मूव इसमें आ गया था। इसके अलावा यूफ्लेक्स भी कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलते हुए हमको दिखा है। अब आ जाते हैं इसके ही आउट परफॉर्मेंस के, मिड कैप के जो बेहतर प्रदर्शन रहे उसमें अगर आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक, सोलारा, धानी और एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर है सुजलॉन, उसका भी हफ्ते भर का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहा। आते हैं मिड कैप के ही वीकली लूजर्स पे, तो जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है वो है देवयानी, पीबी फिनटेक, ट्रेंट और एचपीसीएल, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पर हफ्ते भर का खराब प्रदर्शन रहा है। अब आते हैं लास्ट में डिलीवरी वाले डाटा पे, तो आईएफबी इंडस्ट्रीज, जेएसके फार्मा, सीएससी और मोतीलाल ओसवाल के अंदर हमको अच्छी डिलीवरी का बेस बनते हुए दिखा। शेयर्स में परसेंटेज राइज नहीं था, बट डिलीवरी गेन ठीक ठाक बनता हुआ दिखा। प्रिया, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, तो कल का दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पैक रहा। मिड कैप में भी एक्शन ढेर सारा देखने को मिला, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी देखें तो बाजार बटा हुआ जरूर दिखा, लेकिन मिड कैप के गेनर्स में आरबीएल बैंक, आरसीएफ, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स शामिल रहे, और साथ ही अंडर परफॉर्मेंस भी कुछ स्टॉक्स में जरूर देखने को मिली, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि एक्शन पैक यहाँ पर बढ़त दिखा रहे थे। डिलीवरी में बढ़ोतरी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में दिखी। आगे बढ़ते